हम आज बात करेंगे मंत्रिपरिषद की। अभिवादन स्वीकार करिए आरपीएससी एंड यूपीएससी वाला का। सबसे पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। आइए आज के क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन 204। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं अ प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री, बी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री, सी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री, डी उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। आपका सही जवाब अ प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। क्वेश्चन 205। मंत्रिपरिषद है अ कैबिनेट से छोटा निकाय, बी कैबिनेट के बिल्कुल समान, सी कैबिनेट से बड़ा निकाय, डी किसी तरह से कैबिनेट से संबंधित नहीं है। आपका सही जवाब सी कैबिनेट से बड़ा निकाय। क्वेश्चन 206। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? अ 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका सही जवाब बी 3। क्वेश्चन 207। मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम है? अ राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उपमंत्री, बी राज्य मंत्री, उपमंत्री, कैबिनेट मंत्री, सी कैबिनेट मंत्री, उपमंत्री, राज्य मंत्री, डी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। आपका सही जवाब डी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। क्वेश्चन 208। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? अ 90वां, बी 91वां, सी 92वां, डी 93वां। आपका सही जवाब बी 91वां। क्वेश्चन 209। कैबिनेट का तात्पर्य है अ शासन के सभी मंत्रीगण, बी कैबिनेट स्तर के मंत्री, सी अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री, डी राज्य मंत्रीगण। आपका सही जवाब बी कैबिनेट स्तर के मंत्री। क्वेश्चन 210। भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है? अब लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10%, बी लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%, सी संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 10%, डी संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। आपका सही जवाब बी लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। क्वेश्चन 211। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या अ मंत्रिमंडल के समान होती है, बी मंत्रिमंडल से अधिक होती है, सी
सी मंत्रिमंडल से कम होती है। डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब बी मंत्रिमंडल से अधिक होती है। क्वेश्चन 212। भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। अ 6 माह बाद, बी 1 वर्ष बाद, सी 2 वर्ष बाद, डी 3 वर्ष बाद। आपका सही जवाब अ 6 माह बाद। क्वेश्चन 213। मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? अ राज्य मंत्री, बी कैबिनेट मंत्री, सी संसदीय सचिव, डी उप मंत्री। आपका सही जवाब सी संसदीय सचिव। क्वेश्चन 214। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? अ राज्यसभा का सदस्य, बी लोकसभा का सदस्य, सी संसद का सदस्य, डी कोई भी व्यक्ति। आपका सही जवाब सी संसद का सदस्य। क्वेश्चन 215। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? अ लोकसभा अध्यक्ष, बी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी उपराष्ट्रपति, डी राष्ट्रपति। आपका सही जवाब डी राष्ट्रपति। क्वेश्चन 216। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? अ नहीं, बी हां, सी यदि वह पूर्व में निर्वाचित सांसद रहा हो, डी कुछ प्रतिबंधों के साथ। आपका सही जवाब बी हां। क्वेश्चन 217। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों का सृजन किया जाता है। 2 हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? अ केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। आपका सही जवाब बी केवल 2। क्वेश्चन 218। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह अ सरकार में विश्वास खो देता है, बी लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है, सी किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, डी मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से बचता है। आपका सही जवाब सी किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। चलिए आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं। सभी को गुड नाइट।